हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है प्रतिभा इंडस्ट्रीज की। तो ईडी ने उनके ऊपर रेड मारी है। तकरीबन 5,000 करोड़ का बैंक लोन का फ्रॉड यहाँ पर कहा जा रहा है। 14 लोकेशंस के ऊपर रेड मारी गई है, मुंबई और दिल्ली के अंदर। यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि बैंक से पैसा लिया गया था, उसके बाद उसको थर्ड पार्टी में घुमा के पैसा गायब किया गया है। कहा जा रहा है तकरीबन 3935 करोड़ के परचेज किए गए और 4103 करोड़ के सेल करे गए स्टील के बहुत सारे प्रोडक्ट के। जब बैंक के ऑडिटर ने वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे तो वो वेरीफाई नहीं कर पाए उसको। बाकी ईडी वालों ने लॉटरी किंग को भी पकड़ लिया है। 15,000 करोड़ का इनका टर्नओवर है, उतना ज्यादा टैक्सेस ये पे नहीं करते हैं। 2014 से इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठ गई थी। 1,000 करोड़ की इनकी प्रॉपर्टीज और एसेट को अटैच कर दिया गया है। कहा जा रहा है ईडी नया केस भी फाइल कर सकती है क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत। जो इनका 90% बिजनेस है ना, वो सिक्किम स्टेट लॉटरी से आता है, वेस्ट बंगाल से स्पेसिफिकली। बाकी पंजाब, गोवा, महाराष्ट्र के अंदर भी ऑपरेट करते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो निकाले गए थे ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा डोनेट किया था टीएमसी को, जो कि देखा जाए तो बंगाल से ही है। ऑलमोस्ट 1600 करोड़ के आसपास, डीएमके को 632 करोड़, बीजेपी को 100 करोड़, कांग्रेस को 50 करोड़। तो हो सकता है यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला निकल के आए। बाकी जो जीएसटी नोटिस है ना, वो स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर भी जाने शुरू हो गए हैं। जीएसटी का बेसिक सा लॉजिक क्या है? 40 लाख से ऊपर की आपकी टर्नओवर होनी चाहिए तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी और आपको जीएसटी बिल वगैरह काटने पड़ेंगे। स्ट्रीट वेंडर्स अभी तक जो ऑपरेट कर रहे थे वो कर रहे थे, बट अभी डिजिटल करेंसी आ गई है ना, यूपीआई के चक्कर में यूपीआई से पेमेंट लेनी पड़ती है। इस चक्कर में अब सारा का सारा धंधा ट्रैक हो रहा है। उन लोगों को पहले पता नहीं था, उन्होंने करना शुरू कर दिया, अब कर करके बिजनेस बढ़ गया है। अब जीएसटी नोटिस भी आ रहे हैं और कल को इनकम टैक्स की क्या पता रेट भी बढ़ जाए। जिन लोगों को लगता है ना 40 लाख की टर्नओवर बहुत बड़ी चीज होती है, उतनी बड़ी नहीं होती है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। अगर घर के आसपास कोई अच्छा मोमोज वाला है ना, जो रेडी लगा के बैठा है, एक बार बैठ के पूछना उससे कि भाई आपकी दिन की सेल कितनी होती है। दिमाग खराब हो जाएगा आपको ये जान के। जो लोग कहते हैं ना कि भाई छोटा काम बड़ा काम, तो भाई अगर ये छोटा काम है ना, तो बहुत सारे बड़ा काम करने वाले लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं और फुल डे भी काम नहीं कर रहे। बाकी पुलिस ने एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड मैनेजर को 55 करोड़ से ज्यादा के इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में पकड़ लिया है। कहा वही जा रहा है फ्रंट रनिंग का फ्रॉड था। फ्रंट रनिंग का फ्रॉड का मतलब क्या हुआ? जितने भी बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं, जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमने किसी XYZ म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया, तो हमारे जैसे करोड़ों लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। अब जो म्यूचुअल फंड वालों के पास पैसा आया है, वो आगे कहां पर इन्वेस्ट करेंगे? अगर वो वाली खबर किसी और के पास पहुंच जाए इन्वेस्ट करने से पहले, तो वो उसका यूज कर सकता है। तो उसी चीज को फ्रंट रनिंग फ्रॉड कहा जाता है। जैसे मेरे पास में मान लो 5,000 करोड़ रुपए है और मुझे किसी कंपनी के शेयर खरीदने 5,000 करोड़ के, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके शेयर प्राइसेस भागते हुए दिखाई देंगे। अगर मैंने उसको पहले ही खरीद लिया ना, तो मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। तो पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा फ्रंट रनिंग के मामले निकल के आ रहे हैं। जो एक्सिस म्यूचुअल फंड के मैनेजर है ना, उनके पास में 54 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट मिले हैं। मुंबई के अंदर प्रॉपर्टी 150 करोड़ की निकली है, लंदन में फ्लैट निकला है, साथ में 55 करोड़ डिपॉजिट निकले हैं जो कि अनअकाउंटेड थे। ये बहुत बड़ा नंबर्स हो गए। और कैश तो पता नहीं, अभी जो पता नहीं लग रहा, कैश भी हो सकता है इसके अंदर। बाकी यूएस कोर्ट ने क्रिमिनल और सिविल ट्रायल अडानी ग्रुप के अगेंस्ट करने की बात करी है। यहाँ पर गौतम अडानी और बाकी लोग भी इंक्लूड रहेंगे इस केस के अंदर। कहा जा रहा है $250 मिलियन का ब्राइबरी केस है ये, जहां पर इंडियन ऑफिशियल्स को भी पैसा खिलाया गया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के साथ में धोखा हुआ है। एक एक्ट होता है फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट, उसी के अंतर्गत इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ। और आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर एक तो आपको न्यूज का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कभी लेट आ रही होगी तो वो भी मिल जाएगा। जो भी कुछ मेरा पर्सनल लाइफ में चल रहा होगा, कभी कुछ होता है तो वो भी हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। कुछ ऑफ कैमरा, कुछ ऑफ यूट्यूब वाली बातें भी वहाँ पे कई बार मैं भेज देता हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। बाकी आखिरी दिन हमारे सोलोप्रेन्योर कोर्स की सेल का 20% ऑफ दे रहा हूँ। ये मैं फिर नहीं दूंगा, ये मान के चलो। शायद अब जो भी सेल का डिस्काउंट आएगा वो मेरे बर्थडे के आसपास आने वाला है, मई के अंदर। तो अगर आप तब तक लेने के बीच में कभी प्लान कर रहे हो, तो अभी एक बेस्ट टाइम है लेने का। और अगर आपने हमारी जीपीटी वाली वर्कशॉप ली है, तो भाई आप ऐप को इंस्टॉल करो। अगर आपको कोर्स का एक्सेस नहीं मिला है तो टीम से कांटेक्ट करो, आपको मिल जाएगा।
और जिनको रिकॉर्डिंग लेनी है, रिकॉर्डिंग भी हम बेच रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। बाकी अश्लील ग्रोवर की बात करके चले तो उन्होंने अपने नाम के ऊपर ट्रेडमार्क फाइल कर दिया है। खाली वो नहीं है, इससे पहले शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सेलिब्रिटीज ने भी कर रखा है। अश्लील ग्रोवर ने क्यों किया है, इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक, इनका नाम यूज करके बहुत सारे लोग मार्केटिंग करते हैं। अभी जैसे शार्क टैंक आ रहा है, शार्क टैंक में ये है नहीं, बट कहीं ना कहीं इनके नाम पे बहुत ज्यादा रोटियां तोड़ी जाती है। तो इस चक्कर में अपने नाम को ट्रेडमार्क कर रहे हैं ताकि इनके नाम के यूज के ऊपर कोई काम ना कर सके। शायद शार्क टैंक से इनको रॉयल्टीज भी मिल पाए। बट कई लोगों का कहना है कि भाई बहुत स्मार्ट बिजनेस मूव है। मुझे भी ऐसा लगता है बहुत स्मार्ट बिजनेस मूव है। अगर हम भारत पे की बात करके चले, 25% यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर वो बेच रहे हैं। और ये क्यों है? क्योंकि भाई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि उनको अपनी ओनरशिप को 10% तक ले जाना पड़ेगा 2029 तक। तो उसी के लिए सारी की सारी तैयारी चल रही है। अब ये 25% ऑफलोड करके $800 मिलियन इनके पास में आ जाएगा, जिसको अपने बिजनेस के अंदर ये यूज कर पाएंगे। बाकी निशान पिट्टी जो कि ईज माई ट्रिप के सीईओ थे, अभी रिसेंटली उन्होंने छोड़ा था। उन्होंने फुली एग्जिट के रूमर्स को रिजेक्ट किया है। उन्होंने बोला भाई उन्होंने पूरा एग्जिट नहीं किया है कंपनी से। हमने ही अपने न्यूज चैनल पे इस बात को कवर किया था कि भाई फुली एग्जिट किया है, तो हम इस बात को पीछे ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने ही सामने से ऐसा बोला है। बाकी जो भी हम सोर्स लेके आते हैं, जिस भी न्यूज का हम लिख देते हैं। जैसे अभी ये जो न्यूज है ये इंक 42 से है। पहली स्लाइड के अंदर आप देखोगे तो हमने लिखा होता है ये सोर्स कहाँ से है। हम कोई भी न्यूज खुद से नहीं बनाते हैं। कभी कभार कुछ ऐसा होता है जो मेरे पास में आता है, तो वो विद इन अ न्यूज बोल देता हूँ कि भाई मेरे सोर्सेस के हिसाब से ऐसा है, जहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई वो क्लियर पक्का नहीं है। अब जब ये खबर निकल के आई थी तो भाई इनके शेयर्स बहुत ज्यादा क्रैश करते हुए दिखाई दिए थे। ऑल्दो शेयर्स तो बेचे गए हैं ओपन मार्केट के अंदर, नंबर नहीं बताए गए कि कितने बेचे गए हैं। ये एक बार को ये भी हो सकता है कि कंपनी का नेगेटिव ट्रेंड बन रहा था, इस चक्कर में आके उन्होंने आके सामने से बोला है। क्योंकि भाई कंपनी भाइयों की तो है, बाकी भाइयों के शेयर्स तो अभी बड़े हैं। अगर शेयर घटेंगे तो भाई कंपनी की वैल्यूएशन घटेगी, उनकी नेटवर्थ घटेगी। इस चक्कर में क्या पता बोला गया हो, बट मैं ये नहीं कह रहा कि इस चक्कर में बोला गया है। जब भी कोई प्रमोटर अपने शेयर्स बेचता है ना, और बड़ी होल्डिंग बेचता है, क्योंकि इन्होंने पहले भी अपनी होल्डिंग बेची थी, तो ना इन्वेस्टर्स को लगता है जब कंपनी का प्रमोटर ही कंपनी में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा तो हम क्यों दिखाए। इस चक्कर में लोग दूर भागते हैं उस कंपनी से। अब ये आके सामने क्लियर कर रहे हैं कि भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आगे और शेयर नहीं बेचूंगा, मुझे पैसों की पर्सनल यूज केस के लिए जरूरत थी, इसलिए मैंने किया है। अब क्या रीजन है, मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है। अब आप खुद सोच लो कि क्या रीजन हो सकता है। अगर हम टाटा मोटर्स की बात करके चले तो वो मारुति सुजुकी से आगे निकल गया भाई। 2024 के अंदर इनकी जो पंच गाड़ी है वो आगे निकली है। 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ है मारुति सुजुकी की कोई गाड़ी नहीं है टॉप सेलिंग कार्स में से इंडिया के अंदर। देखो पिछले कुछ टाइम से ट्रेंड तो बदलता हुआ दिखाई है। 5 बेस्ट सेलिंग कार्स में से 3 एसयूवी है। इतना चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पंच कहीं ना कहीं दिखती थोड़ी थोड़ी एसयूवी की है, सस्ती गाड़ी है। क्योंकि मारुति की जो वैगनार थी उससे आगे निकला है पंच। पंच थोड़ी थोड़ी एसयूवी लुक दे रही है, वैगनार थोड़ी थोड़ी डब्बा लुक देती है। इस चक्कर में शायद पंच आगे दिखाई दी है। एक जमाना था जब एम्बेसडर रूल करा करती थी। 30 सालों तक हिंदुस्तान मोटर के एम्बेसडर ने राज किया है, जो सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती थी। उसके बाद मारुति 800 आती है जो उससे आगे निकलती है। उसके बाद से मारुति आगे ही थी। अब टाटा आगे निकलता हुआ दिखाई दिया। और टाटा पिछले 4 सालों से कॉन्स्टेंटली अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मतलब जो भी इनकी एनुअल सेल होती है वो हाईएस्ट एवर होती है, हाईएस्ट एवर होती है। तो अच्छी चीज है अगर देखा जाए टाटा के लिए। बाकी रिलायंस रिटेल की बात करके चले तो उन्होंने $250 मिलियन के डंजो के इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ कर दिया है। राइट ऑफ मतलब अपनी बुक से हटा दिया गया है। और ये हमने कल परसों ही न्यूज के अंदर बात कर ली थी कि भाई डंजो बैंकरप्ट हो सकता है, और यही दिखाई दे रहा है। रिलायंस रिटेल ने राइट ऑफ किया है, मतलब वो मान के चल रहा है पैसा डूब गया मेरा पूरा पूरा। अगर रिलायंस रिटेल ऐसा सोच रहा है तो हो सकता है भाई इन्वेस्टर्स ना मिले, कोई बेल आउट ना मिले और डंजो हमको बंद होता हुआ दिखाई दे। डंजो ने पिछले कुछ टाइम से अपना बिजनेस मॉडल भी स्विच किया है। जो पहले 15 से 20 मिनट में डिलीवरी करते थे वो 60 मिनट वाले मॉडल पे पहुंच गए हैं, ताकि कॉस्ट को थोड़ा बेटर इंप्रूव किया जा सके। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट, स्विगी, टाटा ग्रुप, जोमेटो कोई भी नहीं खरीद रहा है इनको। सबसे बातचीत चल रही है कि भाई खरीद लो, कोई नहीं खरीद रहा है। 300 करोड़ का प्राइस है भाई, बट बात यह है 300 करोड़ के साथ में बहुत सारा डेट भी आता है। बाकी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो 2025 के पहले 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर 4285 करोड़ रुपीस उन्होंने सेल किया है। हमारी करेंसी टूटती हुई दिखाई दे रही है, सीधी सी बात। यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है वो हाई दिखाई दे रही है, इसलिए इन्वेस्टर्स इंडिया छोड़ के जाते हुए हमको कॉन्स्टेंटली दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये निकल के आता है कैसे ये सारी चीजें स्टेबलाइज होगी। डोनाल्ड ट्रंप को आने दो, उसकी बात समझ में आएगा कि भाई दुनिया का रुख कहाँ जाएगा। बाकी चाइना स्टारलिंक से आगे निकल गया है। उन्होंने 100 Gbps का डेटा ट्रांसमिशन रेट अचीव किया है सैटेलाइट से इंटरनेट की, जो कि
10 गुना फास्टर है उनके प्रीवियस रिकॉर्ड से और 1000 गुना फास्ट है 5G से। बहुत बड़ी चीज है ये। अभी हम बात कर रहे हैं 6G आएगा, 6G आएगा, ये ना हो जाए 6G आने से पहले ये सैटेलाइट वाले जो इंटरनेट चल रहे हैं वो ज्यादा बड़े हो जाए। बहुत सारी कंपनियां 6G में इन्वेस्ट कर रही है, बट सैटेलाइट से ही आपको 6G से ज्यादा स्पीड मिलने लग जाए, बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो, बहुत कुछ हो, पता नहीं, टाइम बताएगा। बाकी टेक्नोलॉजी का बिजनेस इतना कॉम्पिटिटिव होता है ना, अगर आप खुद सोचो, आपने अपना पूरा पैसा 6G के ऊपर लगा रखा है, फ्यूचर में 6G आएगा भाई, हम आग लगा देंगे, ये कर देंगे, पता लगे फ्यूचर के अंदर भाई 6G से वे बेटर स्पीड आपको दे पा रहा है सैटेलाइट कनेक्शन। सैटेलाइट वाला सस्ता भी पड़ रहा है, उसके लिए आपको टावर्स भी नहीं लगाने पड़ रहे उस लेवल के, बहुत ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है, तो क्या होगा, आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट खराब होती हुई दिखाई दे सकती है। ऑल्दो उम्मीद कम है इस चीज की, बट बहुत हाई चांसेस है कि ऐसा हो भी सकता है। और इसी के साथ में आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।